नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन। मार्केट हो गए हैं अब क्लोज और वहां का ताज़ा अपडेट तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, और खास तौर पर दिल्ली में है AI समिट, जिसकी पूरी डिटेल, बड़ी खबर आपके लिए लेकर हाजिर है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा जोश, बुल्स ने पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद, बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़ा। बैंकिंग, फार्मा, तेल और गैस शेयरों में आज रही खरीदारी। आज से दिल्ली में शुरू होगा AI का महाकुंभ। पीएम मोदी करेंगे इंडिया AI इंपैक्ट समिट की शुरुआत। अल्फाबेट, ओपन AI, एंथ्रोपिक, क्वालकॉम समेत 40 से ज्यादा टेक कंपनियों के दिग्गज CEO समिट में लेंगे हिस्सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी भी करेंगे शिरकत। AI इंपैक्ट समिट में जियो इंटेलिजेंस का शोकेस, AI इनेबल जियो आरोग्य और जियो शिक्षा की झलक। जियो संस्कृति बना आकर्षण का केंद्र। AI स्टोरी टेलिंग बूथ पर दिखाई जा रही है महाभारत। इनकम टैक्स के बाद अब कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत कंपनियों और LLP फर्म्स के लिए कंप्लायंस आसान बनाने के लिए अमेंडमेंट संभव। अलग अलग देशों के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अगले 1 साल में राजस्व में आ सकती है 1 लाख करोड़ रुपए की कमी, वित्त मंत्रालय का अनुमान। हालांकि एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ने से होगा फायदा। महंगाई की चाल ने पकड़ी रफ्तार। जनवरी में थोक महंगाई दर 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंची। 0.83% से बढ़कर 1.81% पर आई। खाने पीने की चीजें, सब्जियों और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद देश भर में जश्न, लेकिन पाकिस्तान फैंस सड़कों से लेकर घरों तक निकाल रहे हैं हार का गुस्सा। टीम के बायकॉट की भी कर रहे हैं मांग। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी इंडिया AI इंपैक्ट समिट की। आज पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में शुरू होने वाला है इंडिया AI इंपैक्ट समिट। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में AI इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में क्या क्या खास होने वाला है और कौन कौन से दिग्गज चेहरे यहां शिरकत कर रहे हैं, ये बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है CNBC आवाज। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ये पूरी जानकारी हमें देंगे। तो असीम, ये बताइए कि ये समिट AI का समिट है, तो AI का इस समय दुनिया में खूब हल्ला है, खूब बोलबाला है। इस समिट में क्या होने जा रहा है और बड़े चेहरों के नाम आ रहे हैं, कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले हैं? देखिए, इस AI समिट को AI का महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े लार्ज इनिशिएटिव यहाँ पर सरकार ने लिया और इस AI समिट का इसका आयोजन किया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और एग्जीबिशन का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसलिए ये काफी बड़े स्केल पर इसको आयोजन इसका किया जा रहा है। खासतौर पर कि 20 कंट्रीज के हेड इसके अंदर शिरकत ले रहे हैं और खासतौर पर कि 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इस AI समिट के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे। 500 से ज्यादा सेशन यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके अंदर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs यहाँ पर पहुंचेंगे और वहां पर डिस्कशन AI के ऊपर होगा। AI रिस्पॉन्सिबिलिटीज AI की इस तरह से रहेगी, AI का फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, तो इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा। अगर AI की दुनिया से जितने भी बड़े बड़े नाम जुड़ करके आते हैं, जिनके भी नाम आप सुनते हैं, जैसे ओपन AI के सैम अल्टमैन है, उनका नाम है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, तो गूगल के सुंदर पिचाई हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। तो ये सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर इस समिट के अंदर शामिल होने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि इंडिया में AI का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो AI में इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है वो करीबन $928 मिलियन के आसपास का था और उसमें ग्रोथ भी हमको काफी तेजी से दिख रही है। 26% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है। तो इस समिट के बाद हमें ये भी उम्मीद है कि करीबन 70 से लेकर के $100 बिलियन के आसपास के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं AI में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं
ऑर्गेनाइज यहाँ पर एआई समिट किया है, जिससे कि एक महाकुंभ का नाम ऑलरेडी दिया जा रहा है। अगर मैं इंडिया में एआई की बात करूं, काफी तेजी से फैल रहा है। 16% के आसपास लोग एआई से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, ग्रोक हो, वो सारा इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारत के अंदर ऑलरेडी अपने ऑफिस खोलने की शुरुआत कर चुकी है। ओपन एआई पहले भारत के अंदर अपना ऑफिस खोल चुकी है। एंथ्रोपिक ने भी आज घोषणा की कि भारत के अंदर वो अपना ऑफिस खोलने जा रही है। तो एआई को लेकर के काफी सारी संभावनाएं, और इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट सरकार करा रही है। बिल्कुल असीम संभावना का ही नाम इस वक्त एआई हो गया। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और बड़ा समिट है ये इंडिया के लिहाज से, क्योंकि एआई जिस तरीके से पूरी दुनिया को बदल रहा है, इंडिया उसमें अपना हिस्सा, अपना इनिशिएटिव ले रहा है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जियो का भी जलवा बढ़ चढ़कर दिख रहा है। कंपनी ने जियो इंटेलिजेंस शोकेस किया है। क्या है इसमें खास, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जियो के पवेलियन में। और यहां पर किस तरह से एआई को शोकेस किया जा रहा है, किस सेक्टर में इनोवेशन और एआई का जलवा देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बताती हूं। यहां पर आप सीधा देख सकते हैं, एक पूरा ब्रीफ दिया गया है कि जब आप जियो के पवेलियन में आएंगे तो आपको किस तरह के सॉल्यूशंस, फ्रेमवर्क्स और साथ ही साथ एआई से जुड़े मॉडल्स यहां पर शोकेस किए जाएंगे। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कॉर्नर, ये जियो इंटेलिजेंस का कॉर्नर है और इसकी थीम लाइन है डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर इंडिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर जो फोकस किया गया है वो हेल्थ सेक्टर पर किया गया है। किस तरह से एआई इनेबल जियो आरोग्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप अपनी बॉडी का चेकअप यहां पर एआई की हेल्प से करवा सकते हैं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं कॉर्नर, सीधा आप अपने एआई डॉक्टर से मिल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि किस तरह से एआई के जरिए आप अपने डॉक्टर से सीधी बातचीत कर सकते हैं, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और अब जो यहाँ का एक कहा जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो है ये जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। किस तरह से हम अपने कल्चर को एआई की मदद से एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसे संजो के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं एआई के जरिए यहाँ पर महाभारत शोकेस की जा रही है। इधर आप देखेंगे जो महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने, आपको लगेगा कि फेस टू फेस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर पूरा शोकेस किया गया है। आगे भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में यहाँ पर एआई को शोकेस किया गया है। अब किस तरह से एजुकेशन में खास तौर पर जो जियो शिक्षा की शुरुआत की गई है, किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में एआई के जरिए आप बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकते हैं, इन्फिनिटी नॉलेज दे सकते हैं, वो यहाँ पर शोकेस की जा रही है। तो हर एक सेक्टर, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या फिर एजुकेशन हो, और साथ ही साथ संस्कृति का भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जियो एआई में काम कर रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इधर एआई इम्पैक्ट समिट में नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी हिस्सा ले रही है। हमारे संवाददाता असीम मंचंदा से एक्सक्लूसिव बातचीत में नेटवेब के सीईओ संजय लोढ़ा ने कहा कि आगे का समय एआई का है और कंपनी की इसको लेकर काफी बड़ी योजनाएं हैं। हमारे साथ इस वक्त नेटवर्क के सीईओ संजय लोढ़ा। सर, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हम आज खड़े हुए हैं। इंडिया में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करूं, कितना आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं? देखिए, इंडिया में एआई तो देखिए सरकार का मेन फोकस है। अगर आप आज देखेंगे एआई इम्पैक्ट समिट का जो सक्सेस है और जिस स्केल पे एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है दुनिया के लिए कि बेसिकली कि इंडिया एआई को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। इंडिया जैसे मार्केट के अंदर एआई के लिए बहुत काफ़ी मतलब कि स्कोप भी है काम करने का, कि प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर कट मोटिव है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नेक्स्ट जो चेंज मोमेंटम है वो एआई लेके आएगा। और आपको पता है आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सोवरेन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, और सोवरेन स्टार्ट होता है हार्डवेयर से। तो बेसिकली पूरा का पूरा आई एम वेरी प्राउड टू लेट यू नो दैट इंडिया में लेटेस्ट चिपसेट पे, एनवीडिया के लेटेस्ट चिपसेट्स पे पूरे सिस्टम्स डिज़ाइन हो रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और मतलब प्रोडक्शन स्केल में आराम से पूरा इस मार्केट को हम लोग सर्व कर रहे हैं। अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूं तो कितने % आप ग्रोथ आपकी कंपनी में एआई की तरफ से देख रहे हैं? देखिए, एआई हमारे, ये आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हम 25 साल पुरानी कंपनी, एआई हमारे बिजनेस का 7% होता था 2 साल पहले। लास्ट क्वार्टर में ये 48% था।
जबकि हमारी कंपनी 35% के 35-40% CAGR पे ग्रो करती है। तो AI में ग्रोथ तो डेफिनेटली है। इंडिया का देखो AI मिशन जो सरकार का इनिशिएटिव है, बहुत मैसिव इनिशिएटिव है। आज के दिन आप जो इंडिया के जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्फोसिस, TCS, जितने भी जो हो, सारे लोग AI के ऊपर बहुत जोर से अडाप्ट कर रहे हैं। और सरकार जो है सो मतलब कि AI मिशन के बदौलत सबको, जितने LLM प्रोवाइडर्स हैं, सबको फ्री में GPU, सबको मतलब ऑलमोस्ट और लो कॉस्ट में GPUs दे रही हैं, जिससे AI का काम नहीं रुके। आई थिंक दैट इज़ रियली हेल्पिंग सो एज टू बूस्ट द डिमांड फॉर AI। और इंडिया में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इंडिया में डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो इंडिया फिर से वो चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए एक मतलब कि डंप यार्ड बन जाएगा। तो सरकार बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए सरकार हमारे को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर तरह से मदद करती है और कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जो जिस लेवल पे ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है, ये पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग है कि AI की जो क्रांति है उसमें भारत खुद किस लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो AI एक बड़ा डिसरप्टर बनकर उभरा है। भारत में AI इम्पैक्ट समिट हो ही रहा है। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। AI है तैयार, हम जरूर देखिए आज शाम 7:57 पर हमारी खास पेशकश AI है तैयार हम, आज का आवाज अड्डा। AI के बाद अब बात कर लेते हैं बाजारों की। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं, वहीं बैंक निफ्टी ने 1% से ज्यादा बढ़त दिखाई है। बाजार में कैसा रहा है ये कारोबार, आज का पूरा डिटेल बता रही है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार ने पिछले हफ्ते की गिरावट में आज अच्छा खासा जो बाउंस बैक है वो देखने को मिला है। देखिए स्क्रीन पे आपको साफ जाहिर होगा कितने अच्छे खासे गेन्स के साथ आज बाजार जो है वो बंद होता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो बैंकिंग की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा था कि आईटी में एक काफी ज्यादा पेन था ड्यू टू एंथ्रोपिक, लेकिन आज आईटी पैक भी हमें रिकवर होता हुआ नजर आया है। केवल 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पे थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है, वो है निफ्टी ऑटो और साथ में जो कैपिटल मार्केट, यहां पे थोड़ा सा पेन परसिस्टेंटली दिखाई दिया है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर में अच्छी खासी जो बढ़त है वो आज के सत्र में देखी गई है। अब बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो देखिए यहाँ पे पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट जितनी भी पीएसयू कंपनीज है वहां पे मोमेंटम आज काफी शानदार देखा गया है। अब अगर लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स पीवी ये थोड़े से पेन में आज जरूर नजर आए हैं। लेकिन बाकी के अगर सेक्टर की बात करी जाए तो बैंकिंग में अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। मॉर्निंग से ही हम देख रहे थे कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी को अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो देता हुआ नजर आया और एंड तक आते आते तो इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक अच्छा खासा साथ निफ्टी का दिया है। एक्सिस बैंक और केनरा बैंक में अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में हम अगर बात करें तो बिकॉज आरबीआई की तरफ से जो लोन है उसमें बदलाव किया गया है। अब जो हमारे कैपिटल मार्केट की कंपनीज हैं उनको कोलेट्रल के तौर पे 100% कोलेट्रल देना होगा। उसके बाद हमें जो इतने भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक है वहां पे एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की हम बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार ने पकड़ा है। चलिए, तो हफ्ते की अच्छी शुरुआत करता हुआ यहाँ पे बाजार, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार भी और कई इंटरेस्टिंग खबरें हैं आपके लिए, कहीं मत जाइएगा, हम भी तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें आपके लिए। इनकम टैक्स के बाद अब सरकार कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में रिफॉर्म करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत कंपनियों और एलएलपी फर्म्स के लिए कंप्लायंस आसान बनाने के लिए अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ताकि एमसीए पोर्टल पर दाखिल किए जाने वाले फॉर्म्स को छोटा और आसान बनाया जा सके। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ये रिफॉर्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, किस तरह की राहत इनसे मिलेगी? बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स के बाद अब कंपनियों और एलएलपी फर्म्स के लिए जो मौजूदा कारपोरेट फाइलिंग्स के नॉर्म्स हैं उसमें सरकार बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत जितने भी अलग अलग फॉर्म्स हैं सरकार उसको रैशनलाइज कर सकती है। इसके लिए जल्द ही कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा सकता है। जो हमें जानकारी मिली है खासतौर पर पूरा फोकस डीक्रिमिनलाइजेशन पर है और साथ ही साथ जो मौजूदा फीस स्ट्रक्चर है उसको आसान बनाने को लेकर है। साथ ही साथ कंप्लायंस बर्डन को भी आसान बनाया जा सकता है, जिससे कंपनियों और एलएलपी फर्म्स को इस तमाम जितने भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स होती हैं उनको उनके लिए आसान हो जाए।
दरअसल अभी तक करीब 60 से ज्यादा ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग मौकों पर जमा करने होते हैं, दाखिल करने होते हैं एमसीए के पोर्टल पर। लेकिन अब कई सारे फॉर्म्स को छोटा किया जा सकता है ताकि बार बार एक ही जानकारी को भरने की जरूरत न पड़े। लिहाजा इन सब चीजों को बदलाव करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया है एमसीए की तरफ से, और जल्द ही कैबिनेट में लाने के बाद इसको बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अमेंडमेंट को पेश किया जा सकता है ताकि मौजूदा जो फॉर्म्स हैं उसमें बदलाव किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। अलग अलग देशों के साथ होने वाले एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अगले एक साल में राजस्व वसूली में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने बजट डॉक्यूमेंट में इसका अनुमान दिया है। हालांकि एफटीए से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। एफटीए से होने वाले असर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसको लेकर तो काफी सारे लोगों के मन में सवाल हैं, और उसमें अगर ये बात सामने आ रही कि हम दूसरे देशों के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देते हैं तो ये भी महंगा पड़ता है राजस्व पर। कैसा है ये पूरा हिसाब किताब और क्या उसका एक आउटपुट दिया है वित्त मंत्रालय ने? देखिए, वैसे तो इस सरकार में यूरोपियन यूनियन के 27 देश को शामिल कर लिया जाए तो करीब 34 से ज्यादा देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है। तो बजट के दस्तावेज में एक जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी सबके ध्यान में आ रहा है। वो ये है कि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से चालू कारोबारी साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू में कमी आएगी। ये रेवेन्यू में कमी क्यों आएगी? क्योंकि जिन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके सामान जब हमारे देश में आएंगे तो एग्रीमेंट के तहत हम उन सामानों पर या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे तो पहले के मुकाबले कम लेंगे। इस वजह से चालू कारोबारी साल यानी 2025-26 में 1,01,453 करोड़ रुपए राजस्व में कमी आने का अनुमान दिया गया है, जिसको रेवेन्यू फॉरगॉन भी कहते हैं। इससे पिछले साल यानी 2024-25 में रेवेन्यू फॉरगॉन जो था वो 98,569 करोड़ रुपए था। और सबसे ज़्यादा आसियान देशों के साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके जो सामान हमारे यहाँ आते हैं उनकी वजह से रेवेन्यू में कमी आती है। वो करीब 40,833 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में कमी आती है। जापान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके जो सामान आते हैं उससे करीब 11,365 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कमी आती है। अब आप कहें कि ये जो रेवेन्यू में कमी आ रही है इसका मतलब ये माना जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्योंकि ये बात सही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जब सामने वाले देश का सामान हमारे यहाँ आता है तो हमें रेवेन्यू में कमी दिखती है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने वाला देश भी हमें फायदा देता है कि आपके सामान जब आएंगे तो हम भी ड्यूटी घटाएंगे या ड्यूटी कम करेंगे। इन आंकड़ों में उसको शामिल नहीं किया गया है। रही बात इन आंकड़ों की, तो आसियान देशों के साथ जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू में कमी आ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, उसको सरकार भी मानती है कि उन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें रह गई थी, भारत के पक्ष को सही से नहीं रखा गया था। इस वजह से दोनों पक्ष अब तैयार हो गए कि उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नए सिरे से समीक्षा की जाएगी आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। रही बात दूसरे देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, आंकड़ों में दिखता है कि उनके सामान आएंगे तो हमें रेवेन्यू कम मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा देश भी हमारे सामान को छूट देता है, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए मौके मिलते हैं, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। इस वजह से इन आंकड़ों के आधार पर सिर्फ ये कहना कि रेवेन्यू फॉरगॉन हो रहा है, रेवेन्यू में कमी आ रही है, इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान है, कहना एक संतुलित नजरिया नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस विश्लेषण के लिए। और बात कर लेते हैं कंज्यूमर अड्डा की। तो देश के कंज्यूमर कोर्ट्स में आपको जानकर आश्चर्य होगा 6.25 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। तो क्या है इस बैकलॉग की वजह और ऐसे में कैसे मिलेगा फिर कंज्यूमर को इंसाफ? इसी पर आज करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर कंज्यूमर कोर्ट तारीख पे तारीख। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और इसी के साथ आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार खबरें और कार्यक्रम आपके लिए जारी हैं। और हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहां बस एक क्लिक पर आपको मिलेगी ताज़ा, अपडेटेड और इंटरेस्टिंग खबरें। नमस्कार।